जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मैं वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर ये जो 4 स्टेप आपको दिख रहे हैं ना, कैसे आपको करना है मैं डिटेल में बताऊंगा। आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस वीडियो को पूरा देखना और कुछ चीजें और आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, वो चीजें क्या है कि सबसे पहले जब आप कॉलेजेस फिल करोगे ना, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं आप आराम से चॉइस फिलिंग करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि चॉइस फिलिंग जल्दी कर लेना चाहिए, इससे क्या होता है कॉलेज बहुत अच्छा मिल जाता है। ये कोई लॉजिक है? ठीक है, मतलब जल्दी चॉइस फिलिंग कर लोगे तो मैं आपसे क्या बोलता हूँ, बहुत आराम से कॉलेजेस को फिल करो। एक नोट लगा के ध्यान रखना मेरी बात। अगर आप लोगों ने चॉइस फिलिंग एक बार लॉक कर दी तो उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने चॉइस फिलिंग करने के बाद मतलब पेमेंट कर दिया, 550 रुपए अगर आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो चॉइस फिलिंग को आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। आप चाहो कि मैं जबलपुर के ऊपर रख लूं, ग्वालियर के ऊपर रख लूं, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि आप इत्मीनान से चॉइस फिलिंग करो। बहुत टाइम है, 12 से 17 तक का बहुत टाइम होता है, ठीक है। आराम से चॉइस फिलिंग करो, बहुत 10 मिनट का काम है ये। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रखी है, आप मेरे पे विश्वास रखो, बहुत सारे स्टूडेंट की लिस्ट रेडी होगी, आप नाम देख सकते हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट के नाम आपको दिख रहे हैं, लिस्ट बहुत सारे स्टूडेंट की तैयार हो गई है। क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो रहा है, मैं सोच रहा हूं आप सभी को लिस्ट एक साथ यहाँ पे सेंड करूं। ये देखोगे आप, पीडीएफ तैयार हो गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, आप देख सकते हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट की पीडीएफ तैयार हो गई, ये रखिए पीडीएफ, हिमांशु, है ना, इतिशी, सबका यहाँ पे रेडी हो गया है। तो आप परेशान मत हो, सब मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे सेंड कर दूंगा। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है उस पर अपन बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें तो ऐसा कि चलता रहेगा, बट फॉर्म कैसे भरना है वो अपन स्टार्ट से देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल, आपको क्रिप्स ऑनलाइन सर्च करना है, देन इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको जो वन स्टेप है वो है न्यू यूजर। मतलब आपको क्या करना है, आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। बहुत सिंपल है। आप नेम यहाँ पे डालोगे, जैसे कि मैं करूं तो मैं अपना नाम डालूंगा सत्यम, ठीक है। और इसके बाद देन आप एमपी से आ रहे हो या किसी भी स्टेट से हो तो वो आपको यहाँ पे चूज करना है। देन आप किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, जैसे कि मैं छतरपुर से आता हूँ तो ये मैंने छतरपुर यहाँ पे फिल कर दिया। देन आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो, तो मैं देखो अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से ये प्रोसेस कर सकते हो, है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और ये आपको ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में फिल किया था वो फिल कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई और यहाँ पे ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल किया था। अच्छा, इसके बाद यूजर आईडी, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आप लोगों को ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। या आप सारी प्रोसेस अपने मोबाइल से भी कर सकते हो या आप नेट कैफे जाकर भी कर सकते हो। देखो, यूजर आईडी कैसे बनाना है मैं आपको पहले ही बता चुका था। जैसे कि मेरा नाम सत्यम है, ठीक है, तो मैं बनाऊंगा सत्यम 62, मैं मोबाइल नंबर ही रख देता हूँ। तो जस्ट आप इसको देखोगे और ये पासवर्ड हो जाएगा। तो ये अगर अवेलेबल होगा ना तो ये ले लेगा। देखो 6267 अवेलेबल है। और अगर मैं सत्यम डालू, ठीक है, तो ये फिलहाल में यहाँ पे कैप्चर नहीं करेगा, मे बी देखो नहीं कैप्चर किया, है ना। तो आपको कुछ इस टाइप से अपना यूजर आईडी रखना है। देना पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डाल सकते हो, कुछ भी जो भी आपको दिमाग में आ रहा हो वो आप पासवर्ड यहाँ पे डाल देना। और पासवर्ड रिटाइप करके जस्ट आपको सेव कर देना है, ठीक है। और ये आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आपको लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या किया है भाई, मेरे पास तो यूजर आईडी पासवर्ड था, तो सिंपल मैं क्या करता हूं, जस्ट लॉग इन कर लेता हूं। मेरे पास प्रीवियस ईयर का यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड था। देखो प्रीवियस ईयर का यूजर आईडी पासवर्ड है ना, वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ऐसा कि नया ही आपको बनाना है, वो आपके पास जो पिछले साल का था वो भी यहाँ पे चलने वाला है। देखो मेरे पास एक स्टूडेंट का पिछले साल का यूजर आईडी पासवर्ड है, तो सिंपल मैं इसको लॉग इन कर लूंगा। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हो आरबीएस केबीबी ग्वालियर पीएटी ऑनलाइन कैंपस, मतलब 24-25 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है, देन आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो एक कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको रीड कर लेना है प्रॉपर, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को पीएटी की जो है यहाँ पे 12वीं के पीएससी विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। सारी चीजें इन्होंने लिख रखी है। पेमेंट सीट उन्हीं को भरेंगे जिन्होंने पेमेंट सीट पर यस किया होगा, वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और एक्स का अर्थ यहाँ पे देख सकते हो, वाई का अर्थ वो सब आपको पता है, बहुत ही सिंपल सा है। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करके क्या करना है, इनकी टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर लेना है, मतलब एक्सेप्ट कर लेना है। देन इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपका एप्लीकेशन नंबर फॉर्म में दिया था और डेट ऑफ बर्थ,
वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो मैं जस्ट किसी भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर और आईडी जो है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करता हूँ, ठीक है। ये रहा आईडी पासवर्ड, इसको अपन फिल कर लेते हैं 120, है ना। जो भी आपने फॉर्म में फिल किया होगा एप्लीकेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे जस्ट जो है फिल कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। और आप अपने मोबाइल वगैरह से भी इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सही डालना, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है बार बार। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं ये काम 2-3 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है ना। तो जस्ट आपको इसको फिल कर लेना है। इसके बाद आप शो डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। जैसे कि एक स्टूडेंट से आप देख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, मैं चॉइस फिलिंग बताऊंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। पाठ्यक्रम में इन्होंने मेंशन कर दिया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, देन फॉरेस्ट्री। ये आप देखोगे एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। कोई भी नई ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छा है, वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैं जस्ट मोबाइल नंबर भी फिल कर दूंगा। देन इसके बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए एक्स्ट्रा, आपके पिताजी का हो तो वो आपको यहाँ पे मेनली डाल देना है। अगर ये नहीं आप फिल कर दो तो इसके बाद ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। बाकी आप देखोगे इन्होंने क्या लिख रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारी चीजें, इसलिए उन्होंने रेड जो है क्लिक किया हुआ है। अभ्यर्थी को अपनी प्राथमिकता के आधार पर नीचे दर्शाए गए फ्री और पेमेंट सीटों का चॉइस करना है। वो सारी चीजें आप देख लो, मेरिट के बेसिस पर उपलब्ध होगा, है ना। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग प्रॉपर होना चाहिए, एकदम करेक्ट, ठीक है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग कैसे चॉइस फिलिंग करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है भाई ये। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे अगर आपने पेमेंट सीट चूज किया होगा तो ही आप पेमेंट सीट भर पाओगे, नहीं तो आपके पास पेमेंट सीट का ऑप्शन नहीं आने वाला। तो जस्ट यहाँ पे आप एग्रीकल्चर देखोगे, ये कॉलेजेस आ गए। आप जस्ट हॉर्टिकल्चर पे क्लिक करोगे तो ये हॉर्टिकल्चर के कॉलेजेस आ जाएंगे, आप देख सकते हो प्रॉपर, ठीक है। और ओटीपी, जब तक आप देखोगे नीचे क्या लिखा हुआ है, ओटीपी भेजने से पहले मोबाइल नंबर की जांच कर ले। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि मोबाइल नंबर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आप जस्ट जैसे ही चॉइस फिलिंग करोगे और ओके कर दोगे, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आने वाला है, ठीक है, कि मोबाइल नंबर ओटीपी जो आएगा वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह लॉक होती है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप जस्ट क्या करोगे, चॉइस फिलिंग में जैसे आप एग्रीकल्चर, सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर के कॉलेजेस को डालना है। फॉरेस्ट्री पे अपने को, हॉर्टिकल्चर पे नहीं जाना है। सबसे पहले किसको चूज करना है, एग्रीकल्चर के जो कॉलेजेस हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में इनको रखना है। अब आपके रैंक क्या है उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस को रखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी यहाँ पे हेल्प गाइडेंस प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्रॉपर आपके रैंक के अकॉर्डिंग लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि लिस्ट बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बिल्कुल आपको 17 के पहले पहले तक आपको लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ओनली 99 आपको पे करना है, ठीक है। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट मिलेगी, प्रॉपर चित्रकूट काउंसलिंग में हेल्प, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट और ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप इस नंबर पर मेरे को पे कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी। स्क्रीनशॉट भेज देना और अपना स्कोर कार्ड मेरे को भेज देना, ठीक है। मैं आपको लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको वेट करना है। परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैं नंबर आपका सेव कर लूंगा तो बिल्कुल आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट रहूंगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो, चॉइस फिलिंग में सिंपल क्या करना है, जैसे कि इस गर्ल्स का मार्क्स अभी देखोगे तो लगभग 89.49 था और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। तो गर्ल्स है, तो गर्ल्स को सिंपल आप क्या करोगे, जैसे इसने बोला हुआ है प्रायोरिटी में इसको इंदौर नहीं चाहिए, ठीक है, या जबलपुर नहीं चाहिए, तो हम इंदौर को नहीं डालेंगे। ये बोलती है इंदौर मेरे को सबसे नीचे चाहिए, तो बिल्कुल हम इसको इंदौर को नीचे फिल करेंगे। बट बोलती है जबलपुर, तो जबलपुर को सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके आप देख सकते हो, फॉरेस्ट्री मत चूज करना, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कॉलेज जो है जबलपुर, बीएससी एग्रीकल्चर फ्री सीट, सबसे पहले फ्री सीट। देन आप देखोगे फ्री सीट और पेमेंट सीट के दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपकी 12th में 70% है और ओबीसी कैटेगरी में हो, एससी एसटी कैटेगरी में हो, तो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग आपको पेमेंट सीट डालना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 30,000 रुपए, क्योंकि पेमेंट सीट का 28 से 30,000 रुपए फीस लगता है एक सेमेस्टर का, ठीक है। वो आपको हर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा, लेकिन स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। ओबीसी वालों की, जनरल वालों की स्कॉलरशिप थोड़ा सा लेट आती है, बट स्कॉलरशिप मिलती है डेफिनेटली आपकी मेधावी छात्र योजना। और अगर आप ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, अगर आपकी यहाँ पे जो है 12th में 70% भी नहीं है तो आपको कैटेगरी स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पेमेंट सीट चूज करना चाहिए, क्योंकि कम नंबर पर कट ऑफ कम जाता है। अगर आप कंपैरिजन करते हो ना फ्री सीट और पेमेंट सीट में, तो कट ऑफ फ्री सीट का मतलब पेमेंट सीट का थोड़ा कम रहता है, इसीलिए।
तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। ये कॉलेज देखो इस साइड आ जाएगा, आप देख रहे हो ना, ये कॉलेज फिल हो गया है। इसको आप वापस भी लेके आ सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन रिवर्सिबल, ठीक है। तो आप इसको वापस भी लेके आ सकते हो, वापस डाल सकते हो। बट मैंने बीएससी जबलपुर फ्री सीट चूज कर लिया। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, जबलपुर को पेमेंट सीट पर चूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जबलपुर को मैंने पेमेंट सीट पर चूज कर लिया। आपके मार्क्स बहुत कम हैं, तो मैं आपको सिंपल सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा जो लोएस्ट डिग्री मतलब कॉलेजेस है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आप मार्क्स बहुत कम है, सबसे पहले आप सीहोर को फिल कर लो, खंडवा को फिल कर लो, देन बारासिवनी फिल कर लो, बालाघाट बहुत अच्छा कैंपस है, तो आप उसको फिल कर सकते हो, क्योंकि नया जो है आपका कॉलेज बना है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फैकल्टी है, टीचर वगैरह है, तो आप बिल्कुल बालाघाट को डाल सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी में। और आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो, ऐसा बहुत इशू नहीं है, ठीक है। आप ऊपर नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो आप देखो जस्ट क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और इसको वापस ले आओगे। नहीं नहीं भरना है तो आप जस्ट इसको रिटर्न कर सकते हो, मुझे कॉलेज नहीं भरना है, मेरे मार्क्स बहुत कम है, तो मैं क्या भरूंगा, जैसे कि मेरे मार्क्स बहुत कम है, मैं मान रहा हूं मैं जर्नल से हूं और मेरे मार्क्स 90 के आसपास है, 88 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी से हूं, रैंक बहुत ज्यादा है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो आपके लोएस्ट कॉलेजेस है, जैसे कि मैं चूज करूंगा कुछ भी मिल जाए, अदर ऑप्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना भैया कुछ भी मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सबसे पहले क्या करूंगा, पवार खेड़ा, जैसे कि मैं बालाघाट वारासिवनी से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे बारासिवनी कहाँ गया, ये रहा बारासिवनी, तो जस्ट आपको बारासिवनी पर क्लिक करना है और फ्री सीट, जस्ट इसको यहाँ पे आप फ्री सीट फिल कर दोगे, ठीक है। अब वारासिवनी आपको कहाँ दिख रहा है, और तो देखो बारासिवनी ये दिख रहा है मेरे को पेमेंट सीट पर, जस्ट इसको आप पेमेंट सीट पर फिल कर दोगे। फिर बारासिवनी के बाद क्या भरना चाहिए, तो बारासिवनी के बाद आप देखोगे पवारखेड़ा भर दो, ठीक है। कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाता है और आपके नंबर नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी कॉलेजेस सारे भरने पड़ेंगे, ध्यान से बात सुनना, कॉलेजेस सारे भरने पड़ते हैं, ऐसा नहीं तो आपकी चॉइस फिलिंग लॉक ही नहीं होगी। तो सिंपल आपको फ्री सीट पर पवारखेड़ा भर देना है, देन इसके बाद पवारखेड़ा आप पेमेंट सीट पर आओगे तो पेमेंट सीट पर भर देना है, ठीक है। पवारखेड़ा के बाद क्या भरूं, तो भैया पवारखेड़ा के बाद मैं भर दूंगा गंज बासुदा, ठीक है। ये गंज बासुदा भर दिया मैंने, और गंज बासुदा पेमेंट सीट पर भी भर दिया। बहुत कम मार्क्स की कैटेगरी में बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि आप जबलपुर डालोगे तो मिलने तो वाला वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि उसको नीचे डाल दो, सिंपल। और अगर आपको लगता है कि मुझे जो है मेरी इस कॉलेज से मतलब 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं हुई, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कि मैं था भाई, मैंने पीएटी एग्जाम दिया था। अब अपन कभी-कभी नहीं होते इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती किसी-किसी लोगों की, तो वो क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल। तो उनको क्या करना है, जो पेमेंट सीट है वो सबसे लास्ट में डाल देना है, ठीक है। तो पेमेंट सीट सबसे लास्ट में आपको फिल कर देना है, फ्री सीट यहाँ पे फिल कर देना है। बट ये स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकता है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे गंज बासुदा, पवारखेड़ा ये कॉलेजेस फिल कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं पन्ना कॉलेज डाल दूंगा, ठीक है, सिंपल। क्योंकि आप क्या, पन्ना खुरई से तो पन्ना थोड़ा ठीक है, खुरई से तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, गंज बासुदा के बाद सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको डाल सकते हो, जो खुरई कॉलेज आपको दिख रहा है, तो खुरई आप डाल देना, ठीक है। खुरई के पेमेंट फ्री पेमेंट में कर देना। इसके बाद पन्ना को भी कर देना फ्री पेमेंट में। मैं उनको बता रहा हूँ जिनके मार्क्स बहुत कम है, ऐसा बहुत अच्छे मार्क्स वाले मत फिल करना, सिंपल, कि भैया ने ऐसा बोला था, है ना, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जस्ट आपने ये फिल कर दिया पढ़ना, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन है कि इस बंदे को कुछ मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा है, तो पढ़ना का फिल कर दिया। देन इसके बाद में क्या फिल कर दूंगा भाई, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इसको हॉर्टिकल्चर भी चलेगा, तो हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस में हम जाएंगे तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर फिल कर देंगे। तो हॉर्टिकल्चर में आप देखोगे सबसे टॉप पे है मंदसौर, मंदसौर वन ऑफ द बेस्ट एमपी का जो है यहाँ पे कैंपस है हॉर्टिकल्चर के लिए, तो हॉर्टिकल्चर फिल कर दिया। देन इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट सीट पे भी मैं मंदसौर ही फिल कर दूंगा, फ्री देन पेमेंट, ये गया। यहाँ से जो भी कॉलेज जाएंगे वो शिफ्ट होते जाएंगे। तो इसके बाद मैंने हॉर्टिकल्चर मंदसौर फिल कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, छिंदवाड़ा फिल कर दूंगा, क्योंकि सिटी बहुत अच्छी है, तो आप छिंदवाड़ा चूज कर सकते हो। देन पेमेंट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, रैली को चूज कर सकते हो, रैली लास्ट में, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रैली को भी फिल कर देना, ठीक है। फॉरेस्ट्री पे अभी नहीं जाना अपने को। इसके बाद फिर से वापस एग्रीकल्चर पे आता हूँ, तो एग्रीकल्चर पे आप वापस आओगे तो जस्ट आपको क्या करना है, वही आपका रीवा भर देना है, ठीक है। फिर आप रीवा के बाद आओगे तो आपको सिंपल क्या करना है, रीवा फ्री एंड पेमेंट चला दोगे। फिर इसके बाद आप क्या भर सकते हो, ऐसा मतलब कॉलेजेस को प्रॉपर आप मेंशन करके एकदम उनके रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कई बार कि बारासिवनी बहुत अच्छा है, तो इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। बारासिवनी के बाद ग्वालियर इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। सीहोर, खंडवा, ये इनको आप अवश्य फिल करो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे है ना। तो जैसे 103 नंबर है, 102 नंबर है, या 105 नंबर है, तो सीहोर, खंडवा को ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है, क्योंकि आपको जबलपुर का आप छोड़ दो, आप ओबीसी कैटेगरी में जर्नल में हो तो आपको 105 102 नंबर पे जबलपुर नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत रैंक भरी पड़ी है, बहुत रैंक हैं। मैंने तो बहुत अच्छे से देखा हुआ है, मतलब आपका 105 से और 90 के बीच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, बहुत ज्यादा, है ना। 88 85 में बहुत ज्यादा स्टूडेंट भरे पड़े हैं।
तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप इस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देन में इसके बाद जैसे कि रीवा के बाद और कौन-सा बहुत अच्छा है, तो आप टीकमगढ़ भर दो रीवा के बाद, ठीक है? लेकिन मैं बोलता हूँ बारासिवनी को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि रीवा से अच्छा आज के टाइम पर मैं मानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? कि वारासिवनी ठीक है। तो आप ऐसे कॉलेजेस को भर सकते हो। देन आप जैसे कि मैं भर दूँ टीकमगढ़ को भी, तो ये टीकमगढ़ चला गया, सीहोर भर दूँ, है ना? टीकमगढ़, सीहोर, तो इनको आप ऐसा भर सकते हो। चॉइस फिलिंग मैं बता रहा हूँ जिनके नंबर बहुत कम है, जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं वो एकदम सटीक तरीके से चॉइस फिलिंग करो, ठीक है? सटीक तरीके से। आप देखोगे मैंने लिस्ट में कई बार बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ये मेरी लिस्ट है, मैंने कॉलेज भरे हुए बच्चों के। ओबीसी कैटेगरी में 773 रैंक लगी है, तो जिसकी भी 773 रैंक लगी है, एक राहुल करके स्टूडेंट्स है, तो उसको ये लिस्ट प्रोवाइड करूँगा भाई, है ना? तो आप इस टाइप से कॉलेजेस भर सकते हो। बहुत ही सिंपल है लिस्ट में क्योंकि आसान हो जाती है सारी चीज़ें। बाकी आपने खंडवा भर दिया, खंडवा आप फ्री सीट चूज कर लोगे, देन इसके बाद इसको भी आप पेमेंट सीट चूज कर लोगे, तो यहाँ पे पेमेंट पे चला गया, ठीक है? जबलपुर आप भर दो क्योंकि ये कैंपस मिलने नहीं वाले हैं, बट फिर भी भरना है तो क्योंकि नंबर बहुत कम है, ठीक है? तो आप इंदौर डाल दो, फिर पेमेंट सीट पर भी आप इंदौर डाल दो, देन इसके बाद ग्वालियर डाल दो, ठीक है? तो इन कॉलेजेस को आपने फिल कर दिया, एग्रीकल्चर प्रॉपर भर गया, देन इसके बाद हॉर्टिकल्चर भी अपने ने भर लिए थे। अब रह गया फॉरेस्ट्री, ठीक है? तो फॉरेस्ट्री का आप क्या करोगे? ये फॉरेस्ट्री के कॉलेजेस, तो बीएससी फॉरेस्ट्री आपने फिल कर दिया, ठीक है? देन आप देखोगे, ठीक है? तो बीएससी फॉरेस्ट्री के बाद आप पेमेंट सीट पर भी बीएससी फॉरेस्ट्री में आ जाओगे। तो ये कॉलेजेस आपको जो है फिल कर देने हैं। इसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, आपके पास ओटीपीज आएगा और ओटीपीज आने के बाद ओटीपी आप सबमिट करोगे। जैसे कि मैं आपको एज अ देखो इसकी चॉइस फिलिंग क्या है जो किया हुआ है गर्ल्स ने, ये तो दोबारा से एडिट हो जाएगी। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे ना तब तक ये सबमिट नहीं होती है, ठीक है? ये ध्यान रखना। इसको अपन दोबारा सही कर लेंगे। आपको सही करना है, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। अभी भी आप इसको सही कर सकते हो। आप चाहो तो बाद में भी इसको सही कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है? लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर आपका चॉइस फिलिंग चेंज नहीं होने वाली। आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है? जैसे कि मैं अभी डालूंगा तो उसके पास ओटीपी चला जाएगा। ये मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, इसके बाद ओटीपी जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। मैं डाल दूं जैसे मोबाइल नंबर अपना ही एज एग्जांपल, तो मेरे पास ओटीपी आ जाएगा, ठीक है? बट क्या करूँगा, ठीक है? कोई मतलब नहीं है, उसका नंबर अपन फिल कर देंगे। बाकी आप देख लो, ठीक है? ऐसे चॉइस फिलिंग करते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, तो बहुत अच्छे मार्क्स है, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि जबलपुर कॉलेजेस है, इनको आप फिल कर दो। जबलपुर के बाद आप इंदौर फिल कर दो, ग्वालियर फिल कर दो। आपको लग रहा है मेरे को ग्वालियर जाना है, तो ग्वालियर फट से फिल कर दो। देन इसके बाद आप सीहोर, फिर खंडवा, फिर बारासिवनी, कुछ इस टाइप से आप कॉलेजेस को डाल सकते हो। और अगर आपको लगता है एक खुरई जो कॉलेज दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है मैक्सिमम गर्ल्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, तो आप खुरई को चूज कर सकते हो, है ना? तो ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप कॉलेजेस को एकदम प्रॉपर तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है? ऐसे इस टाइप से चॉइस फिलिंग करते हैं। आप लोग कई बार मेरे से बोले हो कैसे-कैसे करते हैं सब कुछ, तो ऐसे सब कुछ करते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर था। बस आपको जस्ट यहाँ पे ओटीपी फिल करना है और आप पेमेंट करोगे ₹550, तो आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने देखा होगा ना भाई कि पीडीएफ में क्या था। अब आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, ठीक है? भैया मेरा चॉइस फिलिंग हो गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, आप जेएनकेबी साइट पर जाओगे और जस्ट आप देखोगे, चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पीएटी का नोटिस पड़ा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक बेसिक चीजें समझ में नहीं आती है। तो देखो अब आपको क्या करना है, आप 17 तक आराम से आप फ्री हो, रिलैक्स रहो। बस आपको तो वीडियोस देखनी है मेरी और लाइक करते जाना। जो भी डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो, ठीक है? बाकी जस्ट आपको 10 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। जिनने मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रखी होगी, आई बटन पे आप वीडियो देख लेना। मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दी थी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है? तो 18 से 21 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवा के और जो भी आपके पास एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो इसमें दिया हुआ है, उन कॉलेजेस में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। वो आपको रिसिप्ट देंगे, मतलब सील लगा देंगे, भाई आप बिल्कुल प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। बस इसके बाद 21 के बाद आपको क्या करना है, 25-29 को आपको पता लग जाएगा भाई साहब जो आपने कॉलेजेस भरे हैं और आपने जो साल भर मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा 25 से 29 के बीच में। तो बस आपको, और यहीं पे 25 से 29 के बीच में भाई साहब आपको अगर सीट चाहिए है तो आपको 5,000 रुपए भरने ही भरने पड़ेंगे। तो वो इतना सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, ठीक है? और ये है जो था ये था, इसके लिए आप हम और आप वेट कर रहे थे। बाकी आपको जो भी डाउट्स आता है कमेंट बॉक्स ओपन लाइक जरूर कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे क्योंकि उनको अच्छे से प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत कॉलेजेस फिल कर देते हैं, तो उनको सही से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो उसको एक बार शेयर कर देना। बाकी भाई साहब आप चाहो तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी है भाई मैंने, बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 99 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं,
ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी 300 का रिचार्ज करते हो, तो मुझे नहीं लगता 99 बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना तो कर सकते हो मे बी, फिर आपकी इच्छा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।